नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं दिलीप पाटीदार सर आपको ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक से कक्षा 5वीं विषय गणित से महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवा रहा हूं। यह वीडियो आपको ओलंपियाड एग्जाम 2024 और साथ में नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्जाम 2024 सहित भविष्य की सभी परीक्षाओं सहित गणित को बेहतर बनाने में उपयोगी है। लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 71 से सॉल्व करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिए और यहां से ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कंप्लीट कीजिए। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो यदि आपको पसंद आए, पढ़ाने का तरीका बेहतर लगे और आप कुछ यहां से सीख कर जाएं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं सेशन और क्वेश्चन नंबर 71 लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 71। शबाना ने अपनी कक्षा के बच्चों की मनपसंद मिठाई की जानकारी को निम्नानुसार एकत्रित किया है। तो यहाँ पर जो जानकारी एकत्रित की गई है यह टेली चिन्हों के माध्यम से एकत्रित की गई है। तो जलेबी को इस प्रकार से टेली चिन्हों से दर्शाया जा रहा है, गुलाब जामुन को इस प्रकार से दिखाया जा रहा है, रसमलाई को इस प्रकार से दिखाया जा रहा है और बूंदी को इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। तो यह टेली चिन्ह होते क्या है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था। यहाँ पर एक बार और चूंकि इसकी शुरुआत हो रही है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। टेली चिन्ह किस प्रकार से बनते हैं, एक इस प्रकार से लाइनों को गिनना, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, कुल मिलाकर यह हो गया आपका 5। तो आप इस बॉक्स को 5 गिनेंगे, ठीक है। इस प्रकार के बॉक्स को कंप्लीट को आप 5 गिनेंगे। कुल मिलाकर इसमें 5 लाइनें हैं तो 5 लाइनें आपकी 5 को दर्शाएगी। अब यहां पर देखिए जलेबी के अंदर 1 5 1 5 1 5 है, फिर 1 5 है और एक कितना है, 1 2 है। तो यहां पर फाइनली क्या हो जाता है, यह हो जाता है 12। गुलाब जामुन में 5 5 10 और 3 13, यहां पर 5 और 5 10 होता है, यहां 5 और 5 10 और 2 12 होता है। अब इसके आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देना है। उपरोक्त तालिका अनुसार सही जानकारी कौन सी है? क्या जानकारी सही है देखते हैं ऑप्शन के अंदर। गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। तो गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की क्या संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर सबसे अधिक जो पसंद करते हैं बच्चे वे गुलाब जामुन को पसंद कर रहे हैं, 13 बच्चे पसंद कर रहे हैं, 12 जलेबी, 10 रसमलाई और 12 बूंदी। तो यहाँ पर आपका जो 13 है यह सबसे ज्यादा संख्या है जो कि गुलाब जामुन की है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बूंदी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या और देख लेते हैं, टेली कर लेते हैं। सबसे कम है तो बूंदी के क्या सबसे कम है, तो सबसे कम तो रसमलाई के हैं 10, बूंदी के नहीं है तो यह भी गलत हो गया। जलेबी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 17 है, क्या 17 बच्चे जलेबी पसंद कर रहे हैं? तो यहाँ तो 12 है, यह भी गलत हो गया। और रसमलाई पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 9 है, तो क्या रसमलाई वाले 9 हैं? तो यहाँ पर 10 है, तो यह भी गलत होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है, विभिन्न माह में शाला पुस्तकालय से विद्यार्थियों को आवंटित पुस्तकों की संख्या को नीचे दिए गए दंड आलेख, आपको यह शब्द याद होना चाहिए, दंड आलेख। तो इस प्रकार का जो चार्ट होता है वह दंड आलेख चार्ट कहलाता है, तो इसे दंड आलेख कहा जाता है। में दर्शाया गया है माह अक्टूबर में आवंटित पुस्तकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अक्टूबर माह में वितरित पुस्तकों की संख्या कितनी है, आवंटित की गई पुस्तकों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार के दंड आलेख में आपको सूचना दी जाती है, 2 तरह के डाटा लिए जाते हैं। यहाँ पर आवंटित पुस्तकों की संख्या ली गई, ये संख्या है आपकी इस लाइन में यदि आप देखेंगे तो पुस्तकों की संख्या है, और इस लाइन में यदि देखेंगे आप तो यहाँ पर माह लिखा हुआ है। तो जुलाई माह, अगस्त माह, सितंबर माह, अक्टूबर माह और नवंबर माह।
अब जुलाई माह कहाँ तक जा रहा है? ये जो जुलाई माह है इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट है यहाँ तक मतलब 20 के बराबर। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 20 के बराबर है। अगस्त की हाइट यहाँ तक है, ठीक है। सितंबर की हाइट यहाँ तक है। अक्टूबर की हाइट यहाँ तक है, ये दिखाई दे रहा है। और नवंबर की हाइट आपकी यहाँ तक है। अब क्वेश्चन में जो पूछा है उसको देखते हैं। अक्टूबर माह में आवंटित पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो अक्टूबर माह में आप यहाँ पर हैं तो ये 30 के बाद 40, तो ये बीचम बीच आ रहा है। इसका मतलब ये है यहाँ पर 35 या 35, तो सही आंसर आ जाएगा आपका 35। यदि पूछा जाए कि नवंबर माह में आवंटित पुस्तकों की संख्या, तो नवंबर कहाँ तक जा रहा है? 30 तक जा रहा है। और सितंबर कहाँ तक जा रहा है? तो इसे मान सकते हैं आप 45 तक। अगस्त कहाँ तक जा रहा है? ये मान के चलिए कि 23 तक जा रहा है। और जुलाई कहाँ तक जा रहा है? 20 तक जा रहा है। तो इस प्रकार से दंड आलेख के क्वेश्चन 1 या 2 आपके एग्जाम में जरूर आते ही आते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 73। क्वेश्चन नंबर 73 यह भी दंड आलेख से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी कुछ डाटा दिया गया है, यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है। यह दंड आलेख ही आपका प्रश्न है, बस यही चित्र आपका प्रश्न है और इसी चित्र में आपको सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं को पढ़ना आपको आना चाहिए। इसके बाद 1 दिसंबर 2019 का यहाँ पर तापमान दिया गया है और यहाँ पर 4 शहरों का तापमान दिया गया है। तो यहाँ पर कितने सारे डाटा दिए गए हैं आपको सभी को समझना आना चाहिए कि तारीख है 1 दिसंबर 2019, 4 शहर और उनके यहाँ पर तापमान है, टेम्परेचर है, ठीक है। ये आपके तापमान है। तो दिल्ली जो है 23 डिग्री, शिमला 10 डिग्री और यहाँ पर 25 डिग्री, बेंगलोर और जैसलमेर है 27 डिग्री। यहाँ पर यदि 27, 25, 10 और 23 नहीं दिया जाता पिछले आलेख की तरह, तो आपको यहाँ से इसकी सीध लगाकर इसे देखना होता है कि ये कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी डाटा बना बनाया आपको मिल गया है, तो सीधे सीधे देखकर बताना है। 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है? तो 1 दिसंबर का ही तो तापमान लिया है 4 शहरों का। सबसे ठंडा मतलब जिसका तापमान कम, वो कैसा? वो आपका ठंडा। और जिसका तापमान ज्यादा वो गर्म। तो ठंडा मतलब तापमान कम। तो 10 डिग्री सेल्सियस कम है, 25, 27, 23, कौन सा कम है? तो यहाँ पर 10 डिग्री कम होता है। तो यहाँ पर 10 किसका है? शिमला का है। देख के बता दिया यहाँ पर शिमला, और बहुत आसानी से आप इसे देख भी लेंगे और आंसर भी ढूंढ लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 नंबर का क्वेश्चन आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन है, दंड आलेख से संबंधित है। नीचे दिया गया दंड आलेख किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टीवी देखने के समय को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक दिवस का टीवी देखने के समय को बताया गया है दंड आलेख में। 3 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थी टीवी देखते हैं, यह आपका प्रश्न है। वहां पर देख के बताना है कि 3 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थी टीवी देखते हैं। अब हम देखते हैं दंड आलेख को और इसमें देखते हैं कि 3 घंटे से कम समय टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। ये विद्यार्थियों की संख्या 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। 1 घंटा 9 बच्चे देखते हैं, 2 घंटा 13 बच्चे देखते हैं, 3 घंटा 28 बच्चे देखते हैं और 4 घंटा 22 बच्चे देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि 3 घंटे से कम टीवी देखने वाले 3 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थी टीवी देखते हैं। तो 3 घंटे से कम समय टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की हमें संख्या बताना है। अब यहाँ पर 1 घंटा देखते हैं, मतलब ये 3 घंटे से कम है, ठीक है। तो एक तो आप इसे सम्मिलित कर लेंगे, ये बच्चे भी 3 घंटे से कम टीवी देखते हैं। 2 घंटे वाले कितने बच्चे हैं? 13, ये भी 3 घंटे से कम टीवी देखते हैं। और 3 घंटा पूरे 28 बच्चे देखते हैं और 4 घंटा 22, तो आप इसे भी छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे। ये 9 और 13
ये बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बहुत कम टीवी देखते हैं। तो 9 और 13 कितना होता है? 22। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 22। 22 बच्चे ऐसे हैं जो कि 3 घंटे से कम समय तक टीवी देखना पसंद करते हैं, टीवी देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 75 जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि यहां पर आपको एक चित्र दिया गया है को घड़ी की दिशा में 1/4 घुमाने पर कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, यह बताना आपको। बड़ा ही तर्कपूर्ण क्वेश्चन है। घड़ी की दिशा में 1/4 घुमाने पर, अब घड़ी की दिशा में 1/4 घुमाएंगे तो कैसे घुमाएंगे? अब पहले समझते हैं कि घड़ी किस दिशा में, डायरेक्शन में घूमती है। तो ये जो आपकी घड़ी होती है यह हमेशा इस डायरेक्शन में घूमती है। यह आपको पता होगा कि इस प्रकार से घड़ी के कांटे घूमते हैं। ठीक है, तो घड़ी के घूमने की डायरेक्शन यह होती है जिसे क्लॉकवाइज भी कहा जाता है। अब इस चित्र को आपको 1/4 घड़ी की डायरेक्शन में घुमाना है। मतलब आप यदि इस प्रकार का कोई एरो है इसे 1/4 घुमाना चाहते हैं, मतलब एक जो पूरा हिस्सा है इसका चौथा हिस्सा, मतलब एक गोला है इसके 4 यदि हिस्से आप इस प्रकार से कर दें तो ये जो पार्ट है ये इसका 1/4 भाग कहलाता है। तो कोई डायरेक्शन उसकी यह है तो कुल मिलाकर उसकी डायरेक्शन आपको यह करनी है। तो आप कह सकते हैं कि यह डायरेक्शन 1/4 घूम गई। अब आप बताइए कि इस चित्र को आप कैसा इस प्रकार से यहां ले आए, इधर मुंह से इधर मुंह, तो इसको घुमाकर आप ले आएंगे तो कहां पर? सीधा सीधा ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन डी ऑप्शन को लेकर सॉल्व होता है। अब प्रश्न नंबर 76 इसी पैटर्न के ऊपर है और यह एक आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, दोनों ही आईएमपी है, दोनों के तरीके एक ही हैं। चित्र में एबी रेखा पर आईना रखने पर, यह आपकी एक एबी लाइन है, इसके ऊपर आईना, आईना से क्या अर्थ है? जिसमें आप मुंह देखते हैं वो कांच रखने पर उसमें बनने वाली प्रतिबिंब कैसा होगा? उसमें आप यदि इस आकृति को देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा यह आपको बताना है। क्या ऐसा बनेगा? तो ऐसा तो नहीं बनेगा बिल्कुल भी। ठीक है, क्या ऐसा बनेगा? तो ऐसा भी नहीं बनेगा। क्या ऐसा बनेगा? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। आप कांच के सामने इस तरफ खड़े हैं तो क्या ये उल्टा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप हमेशा कांच के अंदर अपने आप को देख पाते हैं। कैसे देख रहे हैं? कांच के अंदर की तरफ आपको, जिधर आप यदि इसका सीधा सा उदाहरण ये देख लो, आप समझ लो कि ये मान लीजिए कांच है, आप यहाँ पर खड़े हैं तो आप अपने आप को यहाँ देखेंगे, और यदि आप यहाँ पर खड़े हो गए आके तो आप अपने आप को यहाँ पर देखेंगे। मतलब आप जितने दूर जाते जाएंगे इसमें गहराई में उतना ही ज़्यादा आपको आपकी प्रतिबिंब दिखाई देगी। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। आप इस प्रकार से इस चित्र को देख पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि शायद ए ऑप्शन इसका सही होगा, लेकिन ए ऑप्शन इसका सही नहीं है। जो रीजन मैंने बताया इस कारण से सही ऑप्शन आपका यहाँ पर डी होगा। इसी प्रकार से सेम टू सेम पैटर्न आपका क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर भी अप्लाई होता है। अगले बॉक्स में निम्न में से कौन सी आकृति आएगी? यहां भी पैटर्न आधारित है। तो ये इस प्रकार का एन है। ठीक है, इसको क्या किया? 1/4 घुमा दिया। ठीक है, इस प्रकार से कोई आकृति थी उसको कैसे घुमा दी गई? ऐसे घुमा दी गई। आप देख सकते हैं इसको इस प्रकार से घुमा के। इसके बाद फिर से वो सीधी हो गई, तो फिर से क्या होगा इसका? आप बताइए। फिर से वही की वही स्थिति हो जाएगी, आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये पैटर्न आधारित क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 78 को समझिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, और यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है नेस एग्जाम 2024 के लिए। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मैं मानता हूं। दिए गए पैटर्न की अगली आकृति क्या होगी? यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है इसकी आकृति अगली क्या होगी? इस प्रकार से
आप इसको एरो के फॉर्म में समझिए। ये इस प्रकार का एरो था, अब एरो कैसा हो गया, अब ऐसा हो गया, अब एरो कैसा हो गया, अब ऐसा हो गया। अब अगला एरो क्या होगा आपको यह बताना है। ठीक है, अगला एरो क्या होगा, यहां से घूमा इस प्रकार से हो गया, फिर नीचे की तरफ हो गया, तो अगला एरो किधर होगा, इधर होगा। कुल मिलाकर ये इसका इधर मुंह था, ये इधर मुंह था, ये नीचे मुंह है, तो अब मुंह कहाँ होगा, यहाँ होगा। कुल मिलाकर इस कंडीशन में आपका अगला चित्र आएगा। ये चित्र कहाँ पर है, तो यह आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार यह आपका क्वेश्चन नंबर 78 कंप्लीट होता है। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, चित्र में दी गई नेट के प्रयोग से कौन सी आकृति बनेगी। आपको यह बताना है कि इस नेट के प्रयोग से, और ये हम रखेंगे मोस्ट आईएमपी की श्रेणी में। ठीक है, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता है तर्क शक्ति का। ये जो आप आकृति देख पा रहे हैं, यदि इसे आप ये फोल्ड वापस से करें, या पहली बात तो इसे समझिए कि है क्या। आपने अपने घरों के अंदर ये पुष्टे के बॉक्स देखे होंगे, इस प्रकार के पुष्टे के बॉक्स होते हैं। ठीक है, आपने इस प्रकार के बॉक्स घर में देखे होंगे, और अभी भी आपके आसपास ही इस प्रकार का बॉक्स रखा होगा। इस प्रकार के बॉक्स को यदि हम खोल दें, कैसे खोल दें, ये वाली फलक और ये वाली फलक, इन दोनों फलकों को अलग अलग कर दें, और एक ये वाली फलक को इधर पटक दें। ठीक है, और यहां पर ये वाली और ये वाली साइड वाली, इन दोनों फलकों को इस प्रकार से लंबा कर दें, तो यह आकृति आपकी बन जाएगी। यदि इसे आप फोल्ड करें, यहां से आप फोल्ड करें, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये भाग ऊपर आ जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा, तो यह इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। 1 2 3 4, इन चारों को यदि घुमा दें तो ठीक है, इस प्रकार का बन जाएगा। और यदि यह बॉक्स आप ले लें तो ऊपर से वो हो जाएगा ये वाला पैक। ठीक है, दिख रहा है, ये वाला जो है ये वाला भाग है। तो ये किस प्रकार का पार्ट है, किस प्रकार का आकृति को तैयार करेगा। तो किस प्रकार की आकृति बनेगी, गोला बनेगा। तो हम यहाँ देखते हैं सभी की आकृति। गोला आपका इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये ऑप्शन के लिए। बी आपका घनाभ, घनाभ आपका इस प्रकार से होता है, घनाभ आपका इस प्रकार से होता है। तो ये आपका हो गया घनाभ। क्या ये है, ये आपका बी है। क्या सी शंकु, शंकु ऐसा होता है। ठीक है, शंकु की आकृति ऐसी होती है, यह आपका शंकु होता है, यह आपका सी है। और डी है बेलन। तो बेलन आपके घर में जो खाना बनाते हैं वो बेलन नहीं, ये इस प्रकार का सिलेंडर कहते हैं इसे, ये सिलेंडर है। ये आपका डी ऑप्शन। अब बताइए कि कैसे आकृति बनेगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। घनाभ के आकार की आकृति यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 80, दिए गए नेट से बनने वाली त्रिआयामी आकार कौन सा है। त्रिआयामी, 3 डायमेंशन आयाम कौन सा होगा, तो यहां पर आपको यह बताना है। अभी हमने जस्ट देखा था 80 नंबर के क्वेश्चन को, हम थोड़ा सा गहराई से और समझते हैं कि आपका ये सारी आकृति क्या है। ये आपके त्रिभुज है, ये ए ऑप्शन में जो उन्होंने कहा है ये त्रिभुज बनेगा। क्या वृत्त बनेगा, तो वृत्त आपका गोल होता है। क्या शंकु बनेगा, तो शंकु ऐसा होता है। ठीक है, इस प्रकार से शंकु होता है। क्या पतंग बनेगी, तो पतंग आपके कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, इस प्रकार से, मुझे ज्यादा तो नहीं आता लेकिन पतंग ऐसी होती है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर उसकी डोर होती है, इस प्रकार से इनको ऐसे उड़ाया जाता है। तो ये आपके ए, बी, सी और डी ऑप्शन। अब आप बताइए कि इसमें से त्रिआयामी आकार कौन सा है। यहाँ पर कौन सी शेप को यह सपोर्ट करता है, उसके जैसा है। तो यहाँ पर यह शंकु का जो आकार है सी वाला, वह इससे मैच होता है 3 डायमेंशन के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी वाला। ठीक है, त्रिभुज नहीं बनेगा, गोला नहीं बनेगा और पतंग भी नहीं बनेगी। अब प्रश्न नंबर 81
181। पहले इसे पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। सरिता ने अपनी कक्षा के बच्चों की मनपसंद फलों की जानकारी को निम्नानुसार एकत्रित किया है। फिर से हम टैली चिन्ह पर आ गए हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि टैली चिन्ह कैसे बनाए जाते हैं। 1 2 3 4 5, यह आपका 5। ठीक है, यहां पर 5 5 10, 5 या 15 और 2 17, यहाँ 5 या 15, यहाँ 5 या 15 और 1 16, और यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर 5 दूना 10 और 4 14, ये हो गए। यहाँ पर मैंने 17 लिखे हैं और यहाँ पर आम के सामने लिखा है 12। मतलब अपनी कक्षा के बच्चों के मनपसंद फलों की जानकारी सरिता ने एकत्रित की है। आम 12 बच्चे पसंद करते हैं कि सॉरी, यहाँ पर 12 आपका डाटा गलत लिखा है, यह डाटा आपका हो जाएगा 17। केला 15 बच्चे, अंगूर 16 बच्चे, पपीता 14 बच्चे। तो 13 के लिए क्या टैली चिन्ह आएंगे? तो 13 के लिए क्या आएगा, आपको यहां दिखा देता हूं मैं। 13 के लिए क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद 1 2 3, ये हो जाएगा। तो आप इसमें आंसर देखिए कहां पर है ये आंसर आपका। ये आंसर आपको कहां दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का जो मैंने टैली चिन्ह बनाया इसमें का, यहां पर ये आपका, यहाँ पर सी ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। एक फूल में 5 पंखुड़ियां थी। एक फूल है जिसके अंदर 5 पंखुड़ियां थी। इनमें से एक पंखुड़ी गिर गई। गिरी हुई पंखुड़ी को दशमलव भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? दशमलव भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? एक फूल है और उस फूल के अंदर 5 पंखुड़ियां है। ठीक है, हम इसी को यहीं पर समझ लेते हैं। 82 नंबर को, ये आपका फूल था। ठीक है, हम फूल भी बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बन जाए। इस प्रकार से ये बन गया। ठीक है, इस प्रकार का कोई फूल है और इसमें पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? 5। 5 पंखुड़ियां है। अब 5 पंखुड़ियां थी, इसमें से एक पंखुड़ी गिर गई। इसमें से मान लीजिए ये वाली कहीं पंखुड़ी गिर गई। गिरी हुई पंखुड़ी को दशमलव के रूप में बताना है। तो यह पंखुड़ी क्या हिस्सा रखती है? यहाँ फिर हिस्सा, पार्ट, फ्रैक्शन, भिन्न की बात आ रही है। तो हम भिन्न को देखते हैं। कुल पंखुड़ियों की संख्या कितनी थी? 5 थी। उसमें से गिरी कितनी? 1। कुल मिलाकर जो गिरी हुई पंखुड़ी है वह भिन्न के रूप में 1/5 लिखी जाएगी। हम बात कर रहे हैं गिरी हुई पंखुड़ी की, तो गिरी हुई पंखुड़ी आपकी 1/5 है। ठीक है, 1/5 के रूप में 5 में से एक हिस्सा गिर गया, तो हम इसे लिखेंगे 1/5। अब इसे दशमलव के रूप में लिखना है, मतलब 5 का भाग आप 1 में लगाएंगे। यदि आप 5 का भाग 1 में लगाएंगे तो यहाँ एक छोटा है, भाग नहीं जाएगा, इसके लिए 0 और दशमलव लगा के आप लगा लेंगे। यहाँ 0 5 दूना यहाँ होता है 10 और ये आपका क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ गया 0.2। अब 0.2 आंसर देखते हैं कहां पर है इसके अंदर। यहां पर आपको दिया गया है ए ऑप्शन में 0.2, यह आपका सही हो जाएगा। अब आपका इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 भी आपका आईएमपी प्रश्न है और इसे भी नेस का जो साप्ताहिक सिलेबस है उसके अंदर सम्मिलित किया गया है। एक दार्शनिक स्थल में 100 सीढ़ियां है। ठीक है, हमने मान लिया कि कितनी सीढ़ियां थी? 100 सीढ़ियां हैं। मीनू 60वीं सीढ़ी तक पहुंच गई। कुल मिलाकर 60 सीढ़ी वो चढ़ गई। अब वह अब तक कितनी भाग सीढ़ियां चढ़ चुकी है यह बताना है। कुल मिलाकर सीढ़ी कितनी थी? कुल सीढ़ी थी, यहां पर हम लिख देते हैं कुल सीढ़ियां कितनी थी। कुल सीढ़ियां थी यहां पर 100। उसने कितनी सीढ़ी तक चढ़ी? तो सीढ़ी जो चढ़ी वह चढ़ी
60। ठीक है, 60 चढ़ गई। अब शेष कितनी बची है? शेष तो 40, लेकिन शेष के बारे में कोई पूछा नहीं। लेकिन यहां पर पूछा है कि जो 60 चढ़ गई है इसकी भिन्न क्या है, इसकी भिन्न क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो भिन्न का आपको पता है, भिन्न कैसे निकालते हैं? कुल सीढ़ियां कितनी? 100। चढ़ी कितनी? 60। हम बात किसकी कर रहे हैं? चढ़ने वाले की। तो चढ़ी कितनी? 60। तो 60 की भिन्न क्या हो गई? ये चढ़ने वाली सीढ़ियों की भिन्न 60/100। 0 से 0 कट गई। और इसे काटें अगर हम तो 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, फाइनली आ जाएगा 3/5। ठीक है, मतलब 5 भागों में से 3 भाग वह चढ़ चुकी है। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि 5 भागों में से 3 भाग उसने यात्रा सीढ़ियों के माध्यम से कंप्लीट कर लिए और यहाँ पर 2 भाग और शेष हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 84 को स्किप करते हैं आपके लिए। आप यहाँ पर एक्सरसाइज कीजिए इसकी। 85 को भी हम स्किप करते हैं, कुछ इस प्रकार का ही यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86 को हम यहाँ पर मोस्ट आईएमपी की श्रेणी में मानते हुए सॉल्व करते हैं और इसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के वीकली टेस्ट में शेड्यूल में सम्मिलित किया गया है। दिए गए नेट से बनने वाली त्रिआयामी आकार कौन सा होगा? फिर आपको 3 डायमेंशन पूछा गया है। ठीक है, 3 डायमेंशन, 3 दिशाओं वाला त्रिआयामी आकार कौन सा होगा? क्या आयत होगा, क्या वृत्त होगा, क्या बेलन होगा, या फिर क्या घनाभ होगा? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह आकृतियां किस किस प्रकार की होती है। ये ऑप्शन जो है उसमें दिया गया है आयत। तो आपका जो आयत है वह इस प्रकार से बनता है। मैं अभी जस्ट कुछ समय पहले ही आपको दिखा चुका हूं, इसलिए बार बार क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट करने में समय बहुत लगता है। ये हो गया। बी आपका इस प्रकार से वृत्त होता है। सी आपका बेलन, बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, समझ रहे हैं। और डी जो है आपका घनाभ है, जो कि इस प्रकार से ये आपका डी है घनाभ और पहला है आयत। यहां पर हम ए कर देते हैं। ठीक है, ए आपका यहां पर इस प्रकार से बनता है। फ्लो में मैं जल्दी कर गया देखने में। तो यहां पर इस प्रकार से यह आपका ए है और यह आपका डी है, इसको आप डी समझ सकते हैं। तो यह आपका घनाभ है, यह आपका गोला है, यह आपका बेलन है और यह आपका यहाँ पर आयत है। यह क्या है? आयत है। अब आप बताइए कि इस त्रिआयामी आकृति से कौन सी आकृति बन सकती है इनमें से? तो आप देख पा रहे हैं इसमें 2 गोले हैं, मतलब आपका जो गोला होता है, टंकी होती है ना, एक टंकी होती है गोल वाली गैस की टंकी, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ऊपर भी आपका, और जो घर में एक टिफिन होते हैं स्टील वगैरह के, वो भी ऐसे दिखाई देते हैं। ये इसका ढक्कन है और नीचे इसका पेंदा है, ये इसका पेंदा है, ये इसका ढक्कन है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। और यदि आप इस पूरे फोल्ड को क्या करें, इस पूरे फोल्ड को इधर से उठाकर यहां से पकड़कर इधर मिला दें, यहां से पकड़कर यहां मिला दें, तो ये पूरा का पूरा एक गोल राउंड बन जाएगा। ठीक है, ये कैसा बन जाएगा? इस प्रकार से गोल बन जाएगा और ये इसके दोनों ढक्कन हो गए। तो यह जो है आपकी आकृति बेलन के आकार की दिखेगी। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आईएमपी प्रश्न है तर्क शक्ति के आधार पर। अब क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं और इसके लिए आपको मैं नया पेन यूज करके दिखाऊंगा। दी गई नेट के उपयोग से कौन सी आकृति बनेगी? यह भी मोस्ट आईएमपी इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं और आपसे पूछे जाते हैं। अब इस आकृति को यदि आप देखें तो आपकी नेट से क्या आकृति बनेगी? आप इनको फोल्ड कर दें। यदि आप इनको फोल्ड कर दें, अब आप यहां पर देखिए कि एक, ये समझिए कि इस प्रकार से कोई आकृति
यदि है तो उसको क्या इन सब से मिलाकर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है इस आकृति को। तो यहाँ पर आप इससे इस वाले पार्ट को देखें तो ये वाला पार्ट तो ये हो गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला, ये पार्ट आपका ये वाला हो गया। अब आप इसको इधर फोल्ड कर दीजिए, फिर इसको इधर से फोल्ड करते हुए लाइए, इसको खड़ा फोल्ड कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। तो कुल मिलाकर इसके 4 फलक जो राउंड वाले हैं ये तो आपका एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। इस बॉक्स को बनने के बाद एक बन जाएगा इसका पेंदा, क्या बन जाएगा, पेंदा, और एक बन जाएगा इसका ढक्कन, ठीक है। तो ये तो आपका बॉक्स बन गया और ये आपका ढक्कन और ये पेंदा। तो कुल मिलाकर इनकी शेप आपस में बराबर है जितने भी बॉक्स हैं, तो यह आपका बन जाएगा घन। और यदि इनके शेप चौड़े होते, इस प्रकार से होते हैं, कैसा, ऐसा बॉक्स होता, तो हम आंसर लगाते घनाभ को। चूंकि ये बराबर है आपस में, औरस चौरस है, इसलिए हमने लगाया यहाँ पर घन। समझ गए आप बात। तो ये घन और घनाभ का सिर्फ एक छोटा सा फर्क होता है। अब क्वेश्चन नंबर 87 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आपका 88 भी जस्ट लाइक इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इस प्रकार के हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसे हम यहाँ पर स्किप करते हैं और क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और आईएमपी प्रश्न है और नेस एग्जाम के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर इसे सम्मिलित किया गया है। संख्या 23,540 में 5 के स्थानीय मान व 4 के स्थानीय मान में कितना अंतर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बेसिक सिलेबस के आधार पर यह क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 5th क्लास के पहले ही लेसन से लिया गया है, जिसमें स्थानीय मान की समझ के बारे में आपको बताया गया और स्थानीय मान के क्वेश्चन काफी सारे वहां पर दिए गए हैं। तो 23,540 हम यहां पर लिखते हैं 23,540 में 5 का स्थानीय मान क्या है, सबके स्थानीय मान लिख देता हूं मैं। ये 0, यह आपका हो गया 40, ये आपका हो गया 500, ये आपका हो गया यहाँ पर 3000 और ये आपका हो गया 2000। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता है स्थानीय मान के रूप में। अब हमें 5 के स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान में कितना अंतर है यह बताना है। तो 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 का स्थानीय मान है आपका 500 और 4 का स्थानीय मान कितना है 40। इन दोनों का अंतर से मतलब कि इसमें से इसे घटाना है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाओ, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को। 500 में से 40 को हमने यहाँ पर माइनस करना है। माइनस किया तो कितना आएगा 460। 460 आपका आ जाएगा आंसर। आपका कहीं दिख रहा है क्या 460 आंसर? ये ए ऑप्शन में ही 460 आपको दिया गया है, तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 90, ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम काफी सारे कर चुके हैं। 91 इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमने पिछले पार्ट में जरूर किए थे, लेकिन इस पार्ट में नहीं किए हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 91 से यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर फुल एनर्जी के साथ वापस से आपसे मैं मिलता हूँ और 91 वाले क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में आपको सारे महत्वपूर्ण एक से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों और शिक्षक साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक जाते जाते लाइक जरूर कीजिए। और काफ़ी सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे नेस एग्जाम से संबंधित, और सारी जितनी भी ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक के सब्जेक्ट संबंधी वीडियो है, सब कुछ कंटेंट आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो वहां देखिए, एंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।